श्री राधा गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री बद्री विशाल के चरणार बिंदों का ध्यान करता हुआ कल देवउठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी के नाम से जो एकादशी कार्तिक शुक्ला है वो आ गई है और इस रोज़ भगवान नारायण अपनी निद्रा का त्याग करते हैं, इसलिए इसे देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। अब भगवान निद्रा का त्याग करते हैं यानी भगवान ने निद्रा ग्रहण की या शयन किया तभी तो निद्रा का त्याग करेंगे। तो ऐसी कथा मिलती है कि पूर्व काल में एक शंकासुर नाम का दैत्य हुआ था और ये जो शंकासुर नाम का दैत्य था ना, ये बड़ा आताताई और वेद वेदांगों में आस्था नहीं रखने वाला था। देवताओं को नाना प्रकार का कष्ट देने वाला ये दैत्य था। तो इसने समस्त देवताओं को जीत करके, इंद्रासन को जीत करके सब देवताओं को तितर बितर कर दिया। इसके डर के मारे देवता अपने आसन को छोड़ करके भग गए, इधर उधर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। फिर भी देवता समय समय पर इससे युद्ध करने के लिए आतुर हो जाते थे और युद्ध किया बारी बारी में। ये देख करके ये शंकासुर सोचता है कि इन देवताओं को शक्ति कहाँ से मिलती है। तो उसने देखा कि देवताओं को जो शक्ति मिलती है वो वेदों से मिलती है। वेदों के द्वारा देवताओं का आह्वान किया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है, यज्ञ अनुष्ठान किए जाते हैं और ये यज्ञ मंत्रों में, वेद मंत्रों के द्वारा ही यज्ञों में आहुति दे करके इनको बल प्रदान बल दिया जाता है। अतः क्यों न मैं इन वेदों को ही हर लूँ। तो इसने चारों वेदों का हरण करके समुद्र में जाकर के छुपा दिया, यहाँ तक कि वेदों को तितर बितर कर दिया इसने और समुद्र में जाकर के स्वयं छुप गया। जब सब देवता परेशान होकर के भगवान श्री हरि नारायण से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु इस शंकासुर का विनाश कीजिए, क्योंकि इसने समस्त जो भारतीय पद्धति है या जो वेदों के द्वारा, जिनके द्वारा देवताओं को जाना जाता था, उनको भी इनका हरण कर लिया है और उनका विनाश करने के लिए आतुर है। इस प्रकार जब भगवान श्री हरि से प्रार्थना की जाती है तो भगवान श्री हरि देवताओं को अभय प्रदान करके कहते हैं कि शीघ्र ही मैं इस राक्षस का वध कर दूंगा, आप निश्चिंत होकर के अपनी अपनी जगह जाइए। इस प्रकार भगवान से आश्वासन पा करके सब देवता अपनी जगह चल जाते हैं और समय पाकर भगवान विष्णु शंकासुर नामक इस दैत्य का समुद्र में जा करके युद्ध करते हैं और युद्ध करके इस शंकासुर का वध कर देते हैं। काफ़ी लंबे समय तक युद्ध करने के कारण भगवान विष्णु थक गए, क्योंकि ये युद्ध कई वर्षों तक चला था। और बाहर आकर के जितने भी ऋषि महर्षि मुनि आदि थे उनसे आग्रह करते हैं भगवान विष्णु कि शंकासुर का वध तो मैंने कर दिया है, लेकिन वेदों की ऋचाओं को इस दैत्य ने तितर बितर कर दिया है समुद्र में, वो कहीं इधर उधर हो चुके हैं। तो आप ही उन वेदों की ऋचाओं को पहचानिए और उनको वापस एकत्रित करके पुनः वेदों को तैयार कीजिए। इस प्रकार ऋषि महर्षियों को आदेश करके भगवान जो नारायण हैं वो आषाढ़ शुक्ला एकादशी को शयन करते हैं, यानी सो जाते हैं अपनी थकावट दूर करने के लिए। इसलिए आषाढ़ शुक्ला जो एकादशी है उसको देवसेवनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। सभी ऋषि मुनियों ने समुद्र में गए और वेद की ऋचाओं को एकत्रित करके चारों वेदों को पुनः स्थापित किया और जिस जिस ऋषि को जो जो मंत्र प्राप्त हुए, जो जो ऋचाएँ प्राप्त हुई, वो उसी ऋषि के नाम से जानी जाती है, यानी उस ऋचा का, उस मंत्र का वही ऋषि कहलाने लगा। आज भी अपने कोई मंत्र बोलते हैं तो उसका ऋषि होता है वो ऋषि, यानी कि इसी ऋषि ने समुद्र में से जाकर के इस ऋचा को, इस मंत्र को प्राप्त किया था। भगवान सो गए और कार्तिक शुक्ला एकादशी, जिसे देवउठनी एकादशी कहते हैं या प्रबोधनी एकादशी कहते हैं, इस रोज भगवान ने निद्रा का त्याग किया। तो इस रोज क्या करना चाहिए? भगवान श्री हरि नारायण की पूजा करनी चाहिए और पूजा करके जो गरुड़ घंटा होती है उसका नाद करके, मृदंग ढोल
नाना प्रकार के जो वाद्य यंत्र होते हैं उनको बजाना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आप उठिए। और प्रार्थना करनी चाहिए, क्या कहें कि उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। कि हे प्रभु आप उठिए उठिए, आप गरुड़ की सवारी करने वाले हैं, भगवती महालक्ष्मी के वर हैं, आप अधिपति हैं और जगत का कल्याण करने के लिए आपको निद्रा का त्याग करना चाहिए। इस प्रकार भगवान को उठा करके नाना प्रकार के वेद मंत्रों के द्वारा षोडशोपचार से भगवान की पूजा करनी चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। और आज के दिन तुलसी विवाह का बहुत बड़ा उल्लेख बताया गया है। अब तुलसी विवाह का उल्लेख क्यों मिलता है, ये क्यों करना चाहिए, इसका प्रमाण मिलता है शिव पुराण में। शिव पुराण के अंदर एक कथा आती है जिसमें एक दंभ नाम के राजा हुए थे। और ये जो दंभ नाम के राजा थे बड़े प्रतापी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे, लेकिन इनके कोई संतान नहीं हुई। संतान नहीं होने के कारण इन्होंने पुष्कर में आकर के भगवान श्री कृष्ण का जो मंत्र है उसकी दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के भगवान श्री कृष्ण की आराधना की पुत्र प्राप्ति के लिए। और समय पा करके भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है और इसके यहाँ एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम रखा गया शंखचूड़। ये शंखचूड़ बड़ा प्रतापी और बड़ा हष्टपुष्ट शरीर लेकर के उत्पन्न हुआ। इसको देखते ही एक बड़ा भाग्यवान बच्चा दिखाई देने लगा। समय पाकर के बड़ा होने लगा शंखचूड़। और इसके पिताजी ने क्या किया, इसको राज्याभिषेक करके वानप्रस्थ को चले गए और भगवान नारायण की सेवा में लग गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और नारायण के परम भक्त थे, दंभजू थे, और उन्होंने वानप्रस्थ ग्रहण कर लिया। शंखचूड़ अपनी राज्य की सीमाओं को बढ़ाने लगा और इतना बलशाली, इतना प्रतापी, इतना तेजस्वी था कि भूमंडल के समस्त राजाओं को जीत करके अपने अधीन कर लिया इसने। और इतना कुछ करने के बाद भी ये संतुष्ट नहीं हुआ। इसने घोर तपस्या की, पुष्कर में आकर के ब्रह्मा जी की तपस्या की। और तपस्या करके ब्रह्मा जी को इन्होंने अपने सामने प्रकट कर लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे शंखचूड़, तेरे को क्या चाहिए, इतनी घोर तपस्या क्यों कर रहे हो, समस्त भूमंडल को तो आपने जीत लिया है, अब आपकी क्या इच्छा है। ये कहते हैं कि प्रभु मैं अजर अमर होना चाहता हूँ, मेरे को कोई नहीं मार सके, देवता वगैरह। इस प्रकार की आराधना करके भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई नहीं मार सकता, लेकिन आप अपनी सीमाओं में रहोगे या जन कल्याण का कार्य करते रहोगे तब तक आप सुरक्षित रहोगे, और अगर मारे भी जाओगे तो भगवान शिव के त्रिशूल के अलावा आपको कोई और नहीं मार सकता। इस प्रकार का वरदान देकर के ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्ध्यान होते हैं। और ये वरदान पा करके और ब्रह्मा जी साथ में इसको एक वरदान और देते हैं कि आप तुरंत यहाँ से बद्रिका आश्रम में जाइए। और बद्रिका आश्रम में जो है धर्मध्वज की पुत्री तुलसी वहाँ घोर तपस्या कर रही है, तो आप जाकर के उससे विवाह कर लीजिए। शंखचूड़ है वो ब्रह्मा जी के कहे अनुसार बद्रिका आश्रम जाता है और जाकर के धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही होती है उससे विवाह कर लेता है। और इसको पाकर के तुलसी बड़े प्रसन्न होती है, क्योंकि जो शंखचूड़ था बड़ा प्रतापी, बड़ा यशस्वी और अच्छा दिखने में मेधावी राजा दिखाई देता था। दोनों ने काफ़ी दिनों तक समय व्यतीत किया और शंखचूड़ ने त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करने का निश्चय करके समस्त देवताओं को जीत करके सुरक्षित देवताओं को निकाल दिया। सब देवता शंखचूड़ के भय से गिरी कंदराओं में जाकर के अपना जीवन व्यतीत करने लगे।
समय निकलता गया और समय समय पर देवता कई बार शंखचूड़ से युद्ध करते हैं लेकिन जीत नहीं पाते हैं। इस प्रकार बारी बारी युद्ध करने के बाद भी हार करके समस्त राजा लोग जो हैं या देवता लोग जो हैं वो भगवान ब्रह्मा जी के पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपके वरदान पा करके ये शंखचूड़ बड़ा निर्भय हो गया है और ये समस्त भूमंडल को तो जीत ही चुका है, देवताओं को भी जीत करके उनको परेशान कर रहा है। इनका शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय बताइए जो देवताओं को पुनः अपना साम्राज्य प्राप्त हो। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास समस्त देवताओं को लेकर के जाते हैं और देवता लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो शंखचूड़ है वो भगवान शिव के त्रिशूल के द्वारा ही मारा जाएगा, अतः आपको भगवान शिव की शरण में जानी चाहिए। सब देवता मिलकर के भगवान शिव की शरण में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। तब भगवान शिव जो है उनका जो प्रधान अनुचर कह सकते हैं, गण कह सकते हैं, चित्ररथ, उसको शंखचूड़ के पास भेजते हैं और उसको समझाने का प्रयास करते हैं कि शंखचूड़ को जाकर के समझाओ कि वो ऐसा न करे, देवताओं का अपना साम्राज्य वापिस पर देवे, अन्यथा वो मारा जाएगा। इस प्रकार जब चित्ररथ जाकर के शंखचूड़ को समझाता है लेकिन शंखचूड़ नहीं मानता है और वो कहता है कि मैं भगवान शिव से युद्ध करने की अभिलाषा रखता हूँ। जब इस प्रकार का संदेश भगवान शिव को प्राप्त होता है तो भगवान शिव ने अपने गणों की सेना लेकर के शंखचूड़ पर चढ़ाई करते हैं और शंखचूड़ और भगवान शिव के घोर युद्ध होता है। कई वर्षों तक युद्ध चलता रहता है लेकिन शंखचूड़ जीतने में नहीं आ रहा है। एक दिन समय पाकर भगवान शिव ने त्रिशूल उसके ऊपर छोड़ दिया, लेकिन त्रिशूल भी, भगवान शिव का जो त्रिशूल था वो शंखचूड़ को नहीं मार पाया और वापस भगवान शिव के पास आ गया। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तब भगवान विष्णु के पास देवता जाते हैं कि भगवान शिव का त्रिशूल भी नहीं जीत पा रहा है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि जब तक ये मेरा भक्त है, अतः जब तक ये मेरी भक्ति करता रहेगा और इसकी जो पत्नी है ना तुलसी, वो सतीत्व को धारण करती है और जब तक इसकी पत्नी का सतीत्व भंग नहीं होगा तब तक ये नहीं मारा जा सकता। और इसके पास मेरा दिया हुआ एक कवच है और जब तक उस कवच इसके पास रहेगा तब तक भी ये नहीं मारा जा सकता। तो भगवान विष्णु ने तुरंत ही बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और जाकर के शंखचूड़ से जो कवच दिया था उसको दान में मांग लेते हैं। और शंखचूड़ बड़ा निर्भीक था, प्रतापी था, आए हुए ब्राह्मणों को वापिस खाली हाथ नहीं भेज सकता था, इसलिए उस बूढ़े ब्राह्मण को वो कवच दे दिया। तो भगवान विष्णु ने कवच अपने पास लेकर के शंखचूड़ का भेष बना करके भगवान शिव और शंखचूड़ के युद्ध चल रहा था। इधर भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का वेश बना करके या शंखचूड़ के महल में जाते हैं और बाहर महल के रुक करके अपने अनुचरों से कहलवाते हैं कि मैं युद्ध जीत करके आया हूँ और भगवान शिव को परास्त करके आया हूँ। तो तुलसी जो उनकी पत्नी है वो बाहर आकर के उनका तिलक करती है और बड़े आदर सत्कार के साथ शंखचूड़ को अंदर लेती है और नाना प्रकार के व्यंजनों आदि से उनका स्वागत करती है, भोजन कराती है और उनके साथ रमण करती है। जब तुलसी को ये पता लगता है कि ये तो भगवान विष्णु है, ये शंखचूड़ नहीं है, तो तुलसी को बड़ा गुस्सा आता है और क्रोध करके तुलसी श्राप देती है भगवान विष्णु को कि जाओ, अगर आपने मेरे साथ छल किया है और छल करके आपने मेरे पति को मारा है, यानी जो ही इधर सतीत्व भंग हुआ तुलसी का, उधर उधर भगवान शिव के त्रिशूल ने शंखचूड़ का वध कर दिया। जब तुलसी को ये सब पता लगता है तो बड़ा क्रोध करती है और भगवान को श्राप देती है कि आप यहाँ पाषाण बन करके भूमंडल पर पाषाण बन के रहो, पाषाण मानी पत्थर बन जाओ। जब इस प्रकार का श्राप देते हैं तो भगवान विष्णु विचलित नहीं होते हैं और तुलसी से कहते हैं कि हे तुलसी, पूर्व जन्म ने तूने मेरे लिए घोर तपस्या की है, घोर तपस्या, और उसी तपस्या के प्रभाव से शंखचूड़ तो एक बहाना था
मैंने तेरे को पत्नी रूप में स्वीकार किया है, और आज के बाद अब तुम, जो तुम्हारा ये शरीर है ना, ये नदी के रूप में भूमंडल पर प्रभावित होगा और गंडकी नदी के नाम से तुम जानी जाओगी। यानी जो तुम्हारी मानव देह है ना, ये अब नदी का रूप धारण करके भूमंडल पर बहती हुई दिखाई देगी और वो गंडकी नदी के रूप में जानी जाएगी। उस तुलसी का आज जो नदी गंडकी नदी के नाम से अपन जानते हैं, ये गंडकी नदी वो तुलसी ही है जो नदी के रूप में प्रभावित हो रही है, और गंडकी नदी के अंदर ही मैं शिला बन करके रहूंगा। यानी भगवान नारायण ने शालिग्राम के रूप में शिला बनने का निश्चय कर लिया, और गंडकी नदी के अंदर नेपाल में जो दामोदर कुंड है, वहाँ भगवान शालिग्राम की शिलाएं निकलती है। वहाँ पर जाकर के भगवान ने अपने आप को पाषाण का बना लिया। साथ ही भगवान विष्णु कहते हैं कि आज के रोज इस एकादशी के दिन जो तुलसी का आपका और मेरा जो विवाह करवाएगा, उसको अनन्य फल प्राप्त होगा और वो मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा। साथ ही जिन लोगों के कन्या नहीं है और वो कन्यादान करने की चेष्टा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भगवान शालिग्राम के साथ आज तुलसी का विवाह करना चाहिए इस देवउठनी एकादशी के रोज। ऐसा करने से कोटि कोटि पुण्य प्राप्त होता है, और भगवान से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। भगवान की सोने की मूर्ति भी आप बनवा सकते हैं, चांदी की मूर्ति भी बनवा सकते हैं, और उनको वर के रूप में आप आमंत्रित करके यथोपचार उनकी पूजा करनी चाहिए, और पूजा करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आगच्छ भगवान देवः अर्चष्यामि केशवः तुभ्यं दास्यामि तुलसीं सर्वकाम प्रदो भवः। कि हे भगवान नारायण, आप पधारिए, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ और आपको मैं तुलसी देना चाहता हूँ, तुलसी का दान करना चाहता हूँ। आप मेरे सभी मनोरथों का सफल कीजिए। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। दूसरी बात, भगवान से फिर प्रार्थना करनी चाहिए, तुलसी से भी प्रार्थना करना चाहिए कि पार्वती बीज संभूताम वृंदा भस्मानि संसिताम अनादि मध्य निधनाम वल्लभाम ते ददाम्यहम। कि हे भगवती तुलसी, आप पार्वती के बीज से उत्पन्न हुई हो और जो वृंदा थी उसकी भस्म में आप प्रकट हुई हो। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। ऐसी को मैं आप भगवान नारायण की सेवा में अर्पण करना चाहता हूँ। इस प्रकार तुलसी का प्रार्थना करनी चाहिए, और दोनों को वेद मंत्रों के साथ आचमन पाद्य मर्ग विस्तर आदि दे करके विवाह संपन्न करना चाहिए। और ऐसा बताया गया है कि विवाह की पद्धति के अंदर ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की जो द्वादश अक्षर मंत्र है, इसकी 108 आहुतियाँ लगानी चाहिए, और दोनों का विवाह संपन्न करवा करके प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में पुनः पूजा करके फिर इनको मंदिर में वापस भेजना चाहिए, विदा करना चाहिए ठाकुर जी को। इस प्रकार का इस समय विधान बताया गया है। जो लोग इस एकादशी को इस प्रकार की कथा का श्रवण करते हैं, एकादशी का व्रत उपवास करते हैं, उनको करोड़ों यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। अतः आप इस कथा को सुन करके अपना जीवन धन्य तो करेंगे ही, साथ ही भगवान नारायण की परम पदा को प्राप्त हो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो